बहुत ध्यान से सुने, कच्चे दिल का कच्चा नहीं होना, उदार होना चाहिए, खूब उदारता से, सब काम खूब उदारता से। तुम जितना आड़े हाथ खर्च करोगे, भगवान उतने हजार हाथ से तुमको देगा। अब कंजूसी करके, लोभ करके धन इकट्ठा करोगे, वो मैं मूल ब्याज के कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से चला जाएगा। इसलिए लिख लो, लिखने योग्य, जीवन में उतारने योग्य श्लोक है। पिपीली कार्जितम धान्यम मक्षिका संचितम मधु लुब्धेन संचितम द्रव्यम सम्मूलम ही गमिष्यति। चींटियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ अन्न के कण, मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ शहद और लोभी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन जड़ मूल के सहित समाप्त हो जाता है। मैं ब्याज त्याज के चला जाता है। इसलिए धन का उत्तम उपयोग दान पुण्य में करना। एक सज्जन ने हमको, गृहस्थ व्यक्ति ने, गुजरात सौराष्ट्र में ही एक बात कही, हमें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कही, महाराज जी, अपनी संतान को हमने जो विचार किया है, उनको कमाने का एक माध्यम दे करके जाओ, पर बहुत कमाई दे के मत जाओ। क्यों? बोले वो निकम्मे हो जाएंगे। खेत दे दो, फैक्ट्री दे दो, काम दे दो उनको कि वो काम करें, खुद पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें और उपार्जित करें, तो उनको धन की कीमत पता चलेगी। और उनको कुछ करना नहीं पड़ा और अरबों की संपत्ति आपने ऐसे ही उनको दे दी, तो उनको तो बिगड़ना स्वाभाविक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज जी खूब उदार हैं नंद बाबा। बढ़िया खीर बनी, इतनी बढ़िया खीर, सुगंधी आई रही महाराज, और ऐसी खीर ते मनसुखा वंचित है गए हो। तो सबके पास व्यंजन परोसे गए, खीर बेचारे को नहीं मिली, पक्की पक्की रसोई आई, तो मनसुखा ऐसे देवे लग गए। सब पाने में पाए वो शुरू कर दिया, सब बाल करने, मनसुखा ऐसे देख रहे। मैया ने कही, यशोदा जी ने कही, लाला मनसुखा, हाँ मैया, तू भोजन नहीं कर रहे हो? कैसो ब्राह्मण है, कितने सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान है, और तू छतमाऊ काई को देख रहे हो? बोले मैया कछु मत पूछे, टोके मत, ब्राह्मणी को बेटा हूं, पुरोहितानी को बेटा हूं, धर्मशास्त्र को पंडित हूं, ज्ञाता हूं, शबरी ज्योतिष हमने घोट के पी ली है। हाँ, इस समय मैं ज्योतिष को विचार कर रहा हूं, मुहूर्त को विचार कर रहे हूं। मैया बोली, भैया हमैया कछु ज्योतिष बताए दे, तू कहा विचार कर रहे हो? बोले आज समय बड़ो खराब मुहूर्त है, ये छत गिरेगी, सब दब के मर जाएंगे। अरे राम 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 राम, ब्राह्मणी को बेटा है के कैसी अमंगल की बात मोहड़े ते निकासे, के छत गिरेगी और सबके सब दब जाएंगे, मर जाएंगे, और तू छत के नीचे बैठो, तू का बच जाएगा? मैया मैं तो पूरम पट्ट बच जाऊंगा। कैसे? बोले जैसे खीर ते बच गए हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाँ, तू बच जाएगा, तू तो बैठो आके नीचे। बोले मैं बच जाऊंगा, जैसे मैं खीर ते बच गयो ऐसी में बच जाऊंगो। मैया बोली, अरे मनसुखा, मैं तो ब्राह्मणी को बेटा मान के तो खीर नाय दे रही, पर तू इतने खीर को जिमैया है तो ले 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 खीर। पर कहा करें, तेरो जनेऊ देख के हमें थोड़ो संकोच लगे। मनसुखा बोले, मैया खीर खाए में भी जनेऊ बाधक हो तो मैं तेरे चरण में जनेऊ चढ़ाए दूं। हाँ, पर मोई खीर खाए हुए ते वंचित मत कर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहीं कहीं खीर को कच्चे में माना जाता है, लेकिन हमारे ब्रज में आज भी खीर कच्चे में नहीं मानी जाती। मानी जाती है खीर, पक्के में मानी जाती है। हमारे महाराज जी कहते थे कि भगवान की बाल लीला के बाद से खीर पक्के में आ गई, ब्राह्मणों को भी खीर जमाई गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नंद बाबा थोड़ा छोटा छोटा ग्रास बनाते हैं
और कभी दाऊ जी के मुख में देते हैं, कभी बालकृष्ण के मुख में देते हैं, और ठाकुर जी बड़े प्रेम से पाते हैं, दाऊ जी पाते हैं। बीच बीच में कभी ठाकुर जी कढ़ी में हाथ डाल देते हैं, कभी खीर में हाथ डाल देते हैं, और खीर और कढ़ी के सने भय हाथ से बाबा की गोद में ठाड़े होके बाबा के मूड पे हाथ धर देते हैं। बाबा कह री मेहर देखो तो सही, याने खायो तो कहा मेरो सबरो अभिषेक कर दियो कढ़ी और खीर थे। सबरो मतलब देखो सबरे में खीर कढ़ी लगाए दी। मैया कहे रे मेहर कहा बताऊं तुम्हारो अभ्यास बिगड़ गयो। तुम मैं खूब कह रहा हूं पहले थे कि तुम भोजन कर लो, पर तुमने भोजन नहीं किया, अब भोग लो परिणाम या को। मेहर तुम सांची कह रही हो। जब से कृष्ण बलराम हमारे घर में आए हैं तब से इनके देखे बिना हमें कलेऊ अच्छो नहीं लगे, इनके बिना हमें राजभोग ही रुचकर नहीं लगे, इनको देख के ही हमें तृप्ति मिले। तो फिर प्रसन्न रहो, फिर काय कोई इनर मिनर कर रहे हो कि हमारे कढ़ी में अभिषेक कर दियो, भात में अभिषेक कर दियो। ऐसी सुंदर सुंदर भगवान की बाल लीला। मैया परोस के जिमाती है कि तुम तो बाल करने खवाए में मस्त हो और तुमने तो कछु खायो नहीं, और ले लो कछु, और ले लो कछु, और ले लो। बाबा बोले अरे मेहर अब हमारो बुढ़ापो है, बुढ़ापे में ने हिसाब किताब से खानो चाहिए, और तू पीछे पर के जिमावे, आफत तो हमें भोगनी पड़े। अब पेट में न को जगह ना है। तो ठाकुर जी ने मैया बाबा की बात सुनी तो पेट दबा दबा के देखने लगे कि पेट में बाबा कह रहे हो जगह ना है। तब तक बाबा की गहरी टुंडी में ठाकुर जी की अंगुरिया घुस गई। अरे बाबा बड़ी झूठ बोले, इतने एक जगह ये तो जाके बची भैया के जगह ना है। तो ने कड़ी भात लेके नाभि में भर दिया। मैया देख अब बाबा को पेट पूरी तरह भरे। अरे कन्हैया तेने सबरी कड़ी भात हमारे टुंडी में भर दी नहीं है। ये बाल कृष्ण की बाल लीला है। बाबा जो है हरी हरी मिर्चा, जैसे हमारे त्यागी जी थोड़ा घी में और थोड़ा राम रस और नींबू डाल के मिर्चा तलते हैं और ऊपर से उसका छिलका और उतार देते हैं। अरे महाराज विलक्षण भी मिर्चा के आचार्य हैं एक तरह के। तो महाराज वो मिर्चा मैया ने बढ़िया सुंदर मिर्चा बनाई, और वो बाबा कहीं बालक धोखे से मिर्चा खाना जाए तो बाबा ने महाप्रसाद जानते हो ना, भात में घुसाई की मिर्चा रखी, और बाल कृष्ण की बलराम जी की नज़र बचा के बाबा थोड़ी सी भात महाप्रसाद में से मिर्चा निकालते, थोड़ी सी कुतर लेते, फिर उसी में घुसा देते। बाल कृष्ण ने कहा बाबा सवरे व्यंजन ने तो हमें खवाए रहो है, ये हरी हरी सी लंबी लंबी सी चमकीली चमकीली सी है तो बाबा अकेली खाए रहो, ये कोई बहुत विशेष व्यंजन होएगो। तो बाल कृष्ण प्रभु ने दाऊ जी से कहा भैया दादा ने खा के देख। दाऊ जी ने नेत्रों से जरा कि नहीं, पिता की गोद में थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए, बाबा जो हमारे लिए हित कर समझे वही खवावे। तूने खा के तो देख। दाऊ जी ने कहा हम नहीं खाएंगे, ऐसे अपने छीना झपटी से नहीं खाएंगे। दाऊ जी ने मना कर दिया नेत्रों के इशारे से। तो ठाकुर जी ने अपनी आंखों के इशारे से पूछा तो मैं खा लूं? दाऊ जी ने कहा हाँ जैसी तुम्हारी इच्छा खा लो। तो ठाकुर जी ने बाबा की नजर बचा के, तो बढ़िया तीखी मिर्चा थी महाराज, तो कहीं बाबा बीच में हाथ पकड़ के रोक न ले, तो बाल कृष्ण ने पूरी मिर्चा एक साथ मोड़े में दे ली और जल्दी जल्दी खाना चाहते थे। जैसी खाई अब तो महाराज ठाकुर जी गोद से उछल के मिर्ची लग गई तो नाचवे लगे, नाकते पानी आंखते पानी, और ठाकुर जी नाचवे लगे। मैया बोली कहा है गए रोए रहो नाच रहो है। अरे याने कहा मिर्ची तो ना खाए ली। अरे मिर्ची खाए गो, मिर्ची खाए गयो, मिर्ची खाए गए। अरे बाबा महाराज बच्चों को ज्यादा तेज मिर्ची लग जाती है तो उनके सुसु भी हो आती है। सुसु जानते हो, छोटे बच्चे लघुशंका भी कर देते हैं। हाँ
ठाकुर जी नाचते कूदते हुए वहीं सूसू कर दी हो तो कोई आश्चर्य थोड़ी है, बाल लीला है। अब बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। मैया ने तुरंत माखन और बूरा, मिश्री का चूर्ण करके बूरा और माखन और बूरा मिला करके लाल जी को पवाया है। आंचल से मुंह पोछा है, मुंह धोया है, जल पिलाया है, माखन खिलाया है। ठाकुर जी ऐसे करवे लग गए। और इसके बाद निश्चय कर लिया बाबा ने कि आज के बाद हमारे थाल में यशोदा पक्वान्न मिष्ठान ही रहेंगे, कड़वी मिर्ची नहीं रहेगी। आज भी वात्सल्य भाव की उपासना में बल्लभ कुल के मंदिरों में मिठाई मिष्ठान्न का भोग विशेष लगता है, तीखी चीज का भोग आज भी नहीं लगता है। हमारे परमहंस जी के सामने कोई तीखी चीज का भोग लगा के पवा दे तो परमहंस जी बड़े नाराज हो जाते, कहते बताओ ठाकुर जी की तो कितनी मधुर भाव की उपासना, तुम अपनी जवान के स्वाद में चटर मटर स्वाद के पीछे ठाकुर जी के भोग का विचार नहीं करते हो। बोलो भक्तवत्स भगवान की जय। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत, वात्सल्य रस के आचार्य, हम तो ये समझें कि जो निरंतर यशोदा भाव में ही रहते, ऐसे पूज्य पाद प्रातस्मरणीय श्री गिरिराज जी वाले बाबा सरकार पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज की भिक्षा ग्रहण करी कभी, उनके जीवन काल में उनकी भिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। आज भी मास्टर बाबा थे पूज्य बाबा ठाकुरदास जी, आज भी पंडित जी की भिक्षा, और जिन परिवारों में पंडित जी की भिक्षा होती तो हमारे ठाकुर जी को भिक्षा बना के लाते हैं आज भी। तो ऐसी दाल ऐसा साग कि जिसको आप भरपेट खा के पेट भर लो, उसमें न नमक ज्यादा होगा न मिर्च होगी, एकदम सुंदर सुमिष्ट, अत्यंत सात्विक। अत्यंत सात्विक ही आहार साधक को लेना चाहिए। बहुत खट्टा, बहुत कड़ुआ, बहुत तीखा है, इस सब को तामसी कहा गया गीता जी में। तामसी आहार नहीं लेना चाहिए, राजसी आहार नहीं लेना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, क्योंकि सात्विक आहार से सात्विक विचार आवेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल